अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा के नाम से इस जलसे का हम आगाज़ करते हैं। वही है मालिक यौमे जज़ा, हम इसके करम पर नाज करते हैं। इसी के तुफ़ल से आगाज़ का अंजाम होता है, इसी की मेहरबानी से जहाँ का काम होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, आज के इस सेशन में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। इक्तिसाबी बाज़ेबी रियासती सतह की जो सहरज़ा तरबियत डाइट कमलापुर की जानिब से इनाक़ात की गई है, इसमें फिर से एक मरतबा आप तमाम का खैर मुक़द्दम। तो इस लास्ट सेशन में हम नई कौमी तालीमी पॉलिसी 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और कलिका चेत्रिका प्रोग्राम यानी इक्तिसाबी बाज़ेबी प्रोग्राम, इस दोनों में क्या रब्त है, क्या ताल्लुक़ है, ये देखेंगे। मोहतरम असातिज़ा इकराम, अब हम 3 दिन से कलिका चेत्रिका प्रोग्राम क्या है, इक्तिसाबी सफ़ात क्या हैं, टीचर्स हैंडबुक क्या है, ये तमाम इक्तिसाबी सफ़ात की खुसूसियात, लर्निंग आउटकम्स क्या है, ये तमाम देखते आए हैं। तो आपको यहाँ पर इस बात का अंदाज़ा यकीन फहम हो गया होगा कि कलिका चेत्रिका जो है या इक्तिसाबी बाज़ेबी प्रोग्राम, ये नई कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 का एक अहम पहलू है या एक अहम हिस्सा है, इसी का ये संग मील है। तो वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान में तालीमी पॉलिसी की एक और रोशन फ़रोज़ा हो चुकी है, वो है कौमी तालीमी पॉलिसी की तरतीब जो मंजर आम पर आ चुकी है, जिसको हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का नाम दिए हैं। इसी नई कौमी तालीमी पॉलिसी को मोरिखा 29 जुलाई 2020 को मरकज़ी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। आज़ाद हिंदुस्तान की ये तीसरी कौमी तालीमी पॉलिसी है, यानी आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख़ में ये तीसरी कौमी तालीमी पॉलिसी। इससे कबल जो है सन 1968 में इंदिरा गांधी के ज़माने में, फिर 1986 में जो है राजीव गांधी के ज़माने में बेतरतीब 2 कौमी तालीमी पॉलिसियाँ मंजर आम पर अमल में आ चुकी हैं। और फिर जबकि 1992 में जो है इसी 1986 वाली पॉलिसी में तरमीम भी हो चुकी थी। अब फ़िलहाल की हमारे वज़ीर-ए-आज़म मोदी की हुकूमत की जानिब से एक नई कौमी तालीमी पॉलिसी जो ज़ेर बहस ज़ेर अमल में आने वाली है, वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसके अहम उसूल क्या हैं, इसके बुनियादी क़वानीन क्या हैं, या इसका नस्बुल ऐन क्या है करके। तो 2020 NEP यानी नई तालीमी पॉलिसी के बुनियादी उसूल हैं रसाई, मसावत, मियार, काबिल बर्दाश्त, एहतसाब। पॉलिसी का नस्बुल ऐन है कि तालीमी निज़ाम को अक़ली सोच, हमदर्दी, हिम्मत, लचक, साइंसी मिजाज, तख्लीकी और अखलाक़ी इक़्तिदार के साथ अच्छे तुलबा को तैयार करना है। तो तालीम का हर मकसद यहाँ पे लिया गया। समाजी मकसद, बच्चे को किस तरह से रहन सहन एक अच्छा शहरी बनकर रहना है, पेशावराना मकासद, सकाफ़ती मकासद, अखलाक़ी मकासद, उसके रूहानी मकासद, हर पहलू को लेकर यहाँ पे हिम्मत लचक के साथ साइंसी नुक्ते नज़र से तख्लीकी तख़य्युल अमल अखलाक़ी इक़्तिदार के साथ अच्छे तुलबा को तैयार करना ही हमारी नई कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 का नस्बुल ऐन है या मकसद है। तो नई कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 NEP 2020 यानी नई तालीमी पॉलिसी के तहत स्कूली तालीम में साख्ती तब्दीली देखने में आएगी। हर बच्चे के लिए 3 साल प्री स्कूलिंग मुतारफ़ करने के अलावा इब्तिदाई मराहिल से ही यानी इब्तिदाई मराहिल से ही महारत की तामीर पर तवज्जो दी गई। पहले की तालीमी पॉलिसियों में ये नहीं था। यहाँ पे 3 साल प्री स्कूलिंग कोर्स है और क्लास 6 से ही पेशावराना कोर्सेज़ का और मज़ामीन के इंतखाब में लचक, ये मेन चीज़ है। यहाँ पे इनफरादी महारतों, दिलचस्पियों के मुताबिक तुलबा को क्लास 6 से ही जमा शशम से ही पेशावराना कोर्सेज़ के इंतखाब के इख्तियारात उसको तुलबा को फ़राहम किए जाएंगे। मज़ीद एक कि तुलबा को पेशावराना प्रोग्राम के साथ हिस्से के तौर पर इंटर्नशिप करने की भी इजाज़त हासिल होगी।
इससे तलबा को अपनी दिलचस्पी के शोबों में सबकत हासिल करने में भी मदद होगी, यानी जिसमें वो शौक़ होगा ऑटोमेटिकली वो उस फील्ड में जाएंगे। यहाँ पे तलबा हमारे खुद डिसीजन मेकर बन जाएंगे। हम उनको बोलने की ज़रूरत नहीं आएगी कि साइंस को जाओ, कॉमर्स को जाओ, ये कोर्स करो, वो कोर्स करो, फलां कोर्स करो, बिल्कुल नहीं। तलबा खुद यहाँ पे अपनी दिलचस्पी के लिहाज से जो है अपने शोबों का, अपने कोर्सेज़ का यहाँ पे इंतखाब करेंगे। एक और बड़ी तब्दीली हायर सेकेंडरी सतह पर मज़ामीन के इंतखाब की लचक है। ये तो बाद में कॉलेजेस में होते थे, लेकिन नहीं, यहाँ पे हायर सेकेंडरी से ही मज़ामीन का वो इंतखाब करेंगे। नई तालीमी पॉलिसी के मुताबिक साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जैसे सिलसिले के इंतखाबात में कोई सख्ती नहीं होगी कि ये सतह पे जाकर, ये कोर्स में जाकर, पीयू में जाकर, डिग्री में जाकर, नहीं, हायर सेकेंडरी से ही यहाँ पे लचकदारी है। अब तलबा ऐसे मज़ामीन का इंतखाब कर सकेंगे जिसमें वो दिलचस्पी रखते हैं, खुद डिसीजन लेंगे कि हमारे अंदर कौन सी शौक़ है, कौन सा आमोदिशी महासिल हमारे अंदर आ गया, इक्तिसाबी महासिल हम कहाँ तक रीच करें, हमारे अंदर कौन सा शौक़ है, कौन सा जज्बा है, उसी दिलचस्पी को लेकर, उसी जज्बे को लेकर वो ख़ुद परवान चढ़ेंगे। स्कूल के तलबा में तनक़ीदी सोच को फ़रोग़ देने में भी इस कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत मदद मिलेगी। इस तरह से क्या सीखने की बजाय सोचने का तरीका सीखने में तलबा की मदद करने में तवज्जो, क्या सोचना नहीं, बच्चे खुद सोचने का तरीका, क्या सीखना है खुद डिसाइड करेंगे। कहाँ से? बचपन ही से। इसके लिए जो है यहाँ पे जिस तरह अब एक चार्ट में आपको दिख रहा है, आगे फिर इसको उर्दू में फिर एक्सप्लेनेशन करूँगी मैं, यानी स्कूल एजुकेशन में यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड केयर FLN, उसके बाद में ड्रॉप आउट रेट को कम करना है यहाँ पे, ये तमाम को लेकर जो है ये तालीमी पॉलिसी यहाँ पे यानी 2030 तक स्कूली तालीम में 100% जो है मजमूई इंदराज का तनासुब भी है, सुपर पावर बनना है। 2020 NEP स्कूली तालीम में जो भी तब्दीली लाता है इसके बारे में और मज़ीद तफसीलात हमें आगे पढ़ते चले जाएंगे। तो मुतअल्लिम को मौका फराहम करनी चाहिए यहाँ पे बुनियादी ख़वानगी, शुमारात, तख्लीकी सलाहियत, मवासलात की महारत हासिल करें, सीखने से लुत्फ़अंदोज़ हैं और सीखने को जारी रखने की ख्वाहिश पैदा करें। तनकीदी सोच, मुंतखब फ़ैसले लेने की सलाहियत पैदा हो, काम के वक़ार की तारीफ़ और एहतराम, मतलूबा समाजी मियारात, अखलाक़ी और मजहबी इक़्तिदार को फ़रोग़ देना, एक ख़ुद नज़्म व ज़ब्त, जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त और सेहतमंद इंसान हम खुद बनना है, बनाना है हमारे तलबा को। अच्छे काम की कदर हम खुद करना है, अपने पेशे की वक़ार को हम कायम रखना है, क्योंकि मुअल्लिम का पेशा जो है नबुवत वाला पेशा है। हम तकदीर वाले हैं कि इस पेशे में आ गए, इस पेशे की कदर करें, इसका एहतराम करें। बाय फोर्स नहीं आए हैं, बाय चॉइस आए हैं। एक ख़ुद मुनज़्ज़म, एक नज़्म ज़ब्त के साथ जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त और सेहतमंद इंसान बने, जमालियाती इक़्तिदार को फ़रोग़ दें, अपने और दूसरे लोगों की सक़ाफ़तों की तारीफ़ करें, माहौल के बारे में बेदारी और तारीफ़ की तरक्की, यहाँ पे ये तमाम सलाहियतें हमारे अंदर आना ज़रूरी है। दीगर अक़वाम और बैनुल अक़वामी बरादरी के बारे में आगाही और तारीफ़, एहतराम, अपने मुल्क के लिए एहतराम और मोहब्बत हम मांगे। बक़ाए बाहमी की ज़रूरत, पुरअमन बक़ाए बाहम, ख़ुद भी जिएंगे, पूरे आलम को भी जिएंगे, ख़ुद भी सलाहियतों को पैदा करेंगे, दूसरों में भी पैदा करेंगे। वहाँ पे इनफरादी सलाहियतों को भी फ़रोग़ देंगे, दूसरों में भी समाजी ज़िम्मेदारी को फ़रोग़ देंगे। फ़ुर्सत के वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए सोने की बजाय, सुस्ती करने के बजाय नए नए तरीक़ों को, नई नई टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल करते हुए तालीम को हमारे तलबा के लिए मौसर बनाएंगे, मुफीद बनाएंगे। कौमी तरक्की में टेक्नोलॉजी के किरदार में बेदारी और उसके लिए तजस्सुस के मुतालिक तारीफ़, उसका एहतराम पैदा करेंगे। हमारा इक्तिसाब कैसा हो? लुत्फ़अंदोज़ हो। तख्लीकी सलाहियतों हमारे अंदर भी, हमारे तलबा के अंदर। इधर उधर का देख कर नकल करने वाले हम नहीं बनना है, ख़ुद को हमें तख्लीक करना है, क्योंकि हमारे अंदर वो सलाहियतें मौजूद हैं। तभी तो हमने हुकूमत की है, तभी तो हमारे आबा अजदाद ने, हमारे सहाबा इकराम ने जो है 3-3 बराज़मों पर हुकूमत की, क्योंकि हमारे अंदर वो तख्लीकी सलाहियतें मौजूद हैं, वो क़ाइदाना सलाहियतें हमारे अंदर मौजूद हैं। उन्हीं को फिर से उजागर करना है,
फिर से सबक पढ़ना है सदाकत का, शुजाअत का, बहादुरी का, दिलेरी का, तभी जो है दुनिया में इमामत का काम हमसे लिया जाएगा। तनकीदी मस्बत सोच हमारे अंदर आना ज़रूरी है। हर शोबे में हम मियार कायम करें, हर शोबे में हम दाखिल हुए, हमारे बच्चों में वकला को पैदा करें, लीडरों को पैदा करें। आज का माहौल आप देख रहे हैं, तो उस माहौल के मुताबिक हमारे बच्चों को ढालें, वैसी सलाहियतें उनके अंदर पैदा करें। यही हमारी कौमी तालीमी पॉलिसी है। इनफरादी सलाहियतों को भी फ़रोग़ देना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम करना है, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में आलमी बरादरी में हम सबक़त ले जाना है, व एजुकेशन के मामले में सुपर पावर बनना है। जिस तरह मैन ऑफ मिसाइल हमारे पास था, मैन ऑफ एजुकेशन, मैन ऑफ स्कॉलर्स सभी हमारे पास में पैदा होना ज़रूरी है। यही हमारी तालीमी पॉलिसी है। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? नई तालीमी पॉलिसी 2020 का मकसद हिंदुस्तान को आलमी इल्म की सुपर पावर बनाना है। इल्म के मैदान में सुपर पावर बनना है। किसको? हिंदुस्तान को। यही NEP पॉलिसी भी तजवीज़ करती है कि तमाम यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में 2020 तक कसीरुल ज़ाबिता होना चाहिए, लचकदारी, चॉइस अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रंस इंटरेस्ट। ये पॉलिसी मुल्क में रोज़गार फ़रोग़ कर देगी, हमारे तालीमी निज़ाम को बुनियादी तौर पर तब्दील करके रख देगी। हमारी दरसगाह में, हमारे स्कूलों में नई तालीमी पॉलिसी के मकासद क्या क्या होना चाहिए? यहाँ पे किन मकासद पर अमल करना? पहले तो ये तुफ़्ल मरकज़ी हो, चाइल्ड सेंटर, बहस व मुबाहसे पर मुबनी तदरीस, और सिर्फ हम ही बोलते नहीं जाना है, रिवायती तरीक़ों पर नहीं जाना है। बच्चा ख़ुद बोलेगा, ख़ुद समझेगा, उसके साथ बहस करना है, मुबाहसा करना है। बच्चे को यहाँ पे चुस्त व चालाक बनाना, ख़ुद भी वैसे ही रहना है, चेयर से उठना ज़रूरी है। इक़्तिदार पर मुबनी तालीम की फ़राहमी, हमा जहती मुफ़क्किरीन की तख्लीक हमें करना है, तख्लीकी सलाहियतों की तरक्की हमें देना है, तहकीक पर मुबनी तालीम देना है, मसबत तनक़ीदी सोच पैदा करना है, फ़ैसला लेने की सलाहियत हमारे बच्चों में पैदा करना ज़रूरी है। वो खुद डिसीज़न मेकर बन जाए, हमारे डिसीज़न उन पे ना थोपें। ख़ुद अपनी सलाहियतों को समझें, ख़ुद अपने अंदर के हर बच्चे में कुछ ना कुछ सलाहियतें मौजूद होती हैं, क्योंकि हम खुदा ताला की तख्लीक हैं, खुदा के बनाए हुए बंदे हैं। उसकी कोई तख्लीक, कोई कारीगरी बेकार नहीं है। हर बच्चे में सलाहियतें मौजूद है, उसको उजागर करना है, उसको बाहर लाना है, उसको तरक्की देना है, उसको परवान चढ़ाना है कि ख़ुद बच्चा ख़ुद के फ़ैसले ले सके, ख़ुद आगे बढ़े, ख़ुद सुपर पावर बन जाए। तो तमाम नसाब और तदरीस को बुनियादी मरहले से लेकर सक़ाफ़त, रिवायती वरसे, रस्म व रिवाज, ज़बान, फ़लसफ़ा, जोग्राफ़िया, क़दीम और असर इल्म, समाजी माशरती लिहाज से हिंदुस्तानी व कौमी सियाक़ व सबाक़, महल वक़्फ़ और अखलाक़ियात में मजबूती से जड़ें होने के लिए नए सिरे से डिज़ाइन की गई हमारी पॉलिसी कौन सी है? कौमी तालीमी पॉलिसी। हमारा इक़्तिसाब जामिया हो, क्या ऐलान कर रहा है? कौमी तालीमी पॉलिसी क्या ऐलान कर रही है कि हमारा इक़्तिसाब जामिया हो, मुकम्मिल हो, मरबूत हो, पुरलुत्फ़ हो, दिलकश हो, दिलचस्प हो। ये हमारी तालीमी पॉलिसी ऐलान कर रही है। यही सब कुछ हमारे इक़्तिसाबी सफ़ात में, हमारे लर्निंग शीट में मौजूद है। तस्वीर को देखें तो समझ में आएगा। बच्चे के अंदर हर इक़्तिसाब को, हर चीज़ को वहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। यही हमारी क्या है? नई तालीमी पॉलिसी है। स्कूल की तालीम किस तरह से अब चेंज हो रही है? 2020 की तालीमी पॉलिसी, पहले क्या था? 10+2, अब 5+3+3+4 को आ गए हम। तो ये तस्वुर, ये यहाँ पे ढांचा अब हमारा बना गया। नई तालीमी पॉलिसी के तहत मुख्तलिफ मराहिल, यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज जो है 5 साल का, फिर प्री-प्राइमरी जो है वहाँ पे फिर 3 साल का, फिर मिडल स्टेज जो है 3 साल का, फिर सेकेंडरी जो है वो 4 साल के मसावी, यानी 5+3+3+4 ये फार्मूला है। 5 साल का बुनियादी मरहला, फिर 3 से 8 साल के बच्चों का इहाता करता है, फिर इसमें 3 साल का प्री स्कूल होगा, इसके बाद 2 साल की यहाँ पे क्लासेस उस बच्चे को दिए जाएंगे। तो पहला मौका है एक कौमी तालीमी पॉलिसी, ये पहला मौका है जबकि प्री स्कूल को भी तालीमी पॉलिसी का हिस्सा बनाएं। बुनियाद मजबूत है यहाँ, तभी तो हमारी इमारत
मजबूत होगी। तो ये क्या है, एक तरक्की पसंद कदम है। तो मजमूई तौर पर कहा जाए तो कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 का नस्बुल ऐन, उसका मकसद क्या है, बच्चों की तालीम और हमाजती नशोनुमा है। और ये ज़िम्मेदारी किसकी है, हम असातिज़ा इकराम की है, हिंदुस्तान के हर शहरी की है, लेकिन हमारे ऊपर ज़्यादा है। वी आर द नेशन बिल्डर्स। कौम की तामीर की जिम्मेदारी हमारे पास है। हमारे पास से वकला निकलेंगे, हमारे पास से लीडर निकलेंगे, हमारे पास से डॉक्टर निकलेंगे, हमारे पास से इंजीनियर निकलेंगे, हमारे पास से दूसरे असातिज़ा सब कहाँ से निकल रहे हैं, हमारे पास से। हमारी ज़िम्मेदारी है कि बच्चे की तालीम और उसकी हमाजती नशोनुमा पर तरक्की दे कि हमारे तलबा डैश बन जाए। अब क्या बन जाना, क्या बनाना है, ये आप सोचें और आप फैसला करें। चलिए, इसके साथ साथ आज के इस सेशन के आखिर में एक सरगर्मी आपको है कि आपस में बहस करते हुए साबित कीजिए कि इक्तिसाबी बाज़ियाबी कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 का इब्तिदाई कदम है। चलिए, इसी सरगर्मी के साथ हम आपसे रुखसत लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।